जय हिंद दोस्तों, मैं फिर से आ चुका हूँ नए वीडियो के साथ। काफ़ी लंबे अरसे लगभग बीच में लगभग 1 से डेढ़ महीने का ब्रेक लग चुका था और इस बार अगर हम लोग इस बार रेगुलर रहेंगे, कोशिश करेंगे रेगुलर रहने का। अगर हम लोग मार्केट इंडेक्स की बात करें तो ऑलमोस्ट जितने भी इंडेक्स था जिसमें हम लोग एफएनओ वगैरह कर रहे हैं वो सारा निगेटिव ही चल रहा। अगर जैसे हम लोग स्मॉल कैप देख ले, मिड कैप देख ले, एफएमसीजी देख ले, प्राइवेट बैंक देख ले, फार्मा देख ले, ऑटो सेक्टर देख ले, निफ्टी 100 देख ले, सारा का सारा निगेटिव चल रहा है। निफ्टी नेक्स्ट 50 में तो भाई अलग ही 1500 पॉइंट का क्रैक। क्या मतलब क्या ही चल रहा है ये मार्केट में। एफएमसीजी में लगभग 900 पॉइंट का, लगभग सब 1-1.5% के आसपास का ये पूरा फॉल चल रहा है। अगर चलिए हम लोग ज़्यादा समय ना लेते हुए हम लोग पहले तो बैंक निफ्टी देख लेते हैं, बैंक निफ्टी किस तरीके से मूव करेगा नहीं करेगा। क्योंकि देखिए हम लोग तो डे चार्ट के अकॉर्डिंग ही एनालाइज करेंगे। पहले एक बार मैं वीकली चार्ट देख लूँ, वीकली चार्ट क्या कह रहा है। अगर वीकली चार्ट की बात करें तो वीकली चार्ट में देखेंगे तो काफ़ी दिनों से इस एरिया में होल्ड कर रहा है, ठीक है। इस एरिया में काफ़ी दिनों से होल्ड कर रहा है और हम लोग पिछले वीक वीक में देखेंगे कैंडल को तो ये अनडिसाइड कैंडल बना हुआ है। अनडिसाइड कैंडल तो बना हुआ पर लेकिन अगर इस वीक की बात करें तो इस वीक में अगर हो सकता है कि जो ये नया वीक स्टार्ट हुआ है, अगर इस लेवल को ब्रेक भी करता है, अगर हम लोग अगर लेवल अगर देखना पसंद करें तो ये देख लीजिए। अगर ये लेवल ब्रेक करता है, जो कि ये लेवल निकल के आ रहा है आपको लगभग 50,900 का लेवल के नीचे अगर जाता है तो हम लोग को एक फिर से एक लोअर वैल्यू देखने को मिल जाएगा जो कि रहेगा 50,200। 200 का वैल्यू देखने को मिलेगा, ठीक है। वीकली चार्ट के अकॉर्डिंग अगर ये 50,200 का अगर ये सपोर्ट अगर ब्रेक करता है तो कहीं ना कहीं फिर से हम लोग को जो मार्केट देखने को मिल सकता है बैंक निफ्टी वो 48,100 के आसपास जा सकता है। तो अभी हम लोग 48,100 के आसपास ना जाके फिलहाल अभी हम लोग डिस्कस करेंगे कि ये लगभग 50,200 का लेवल टच करेगा या नहीं करेगा। तो चलिए हम लोग डे चार्ट के अकॉर्डिंग ही देखते हैं कि वीकली चार्ट तो पिछले वीक में तो अनडिसाइड कैंडल ही बनाया हुआ था, कुछ समझ में नहीं आया। पर लेकिन इस वीक में मुझे लग रहा है कि कुछ ना कुछ धांसू होने वाला है। तो चलिए हम लोग डे चार्ट के अकॉर्डिंग देखेंगे तो देखिए काफी दिनों से लगभग मार्केट नीचे के साइड आया और एक रेंज में ही फंसा हुआ है। तो और ये एक रेंज अगर हम लोग देखें तो एक अगर ट्रेड लाइन को अगर फॉलो करें, अगर इस लेवल से अगर हम लोग दें हम लोग फॉलो करें तो देखिए ये ट्रेड लाइन को बार बार टच कर रहा है, ठीक है मार्केट। तो ये ट्रेड लाइन एक सपोर्ट की तरह तो अभी फिलहाल काम कर ही रहा है। अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो यहाँ पे भी अगर हम लोग देखेंगे तो एक रेंज में ही फंसा हुआ। अगर हो सकता है कि अगर कल अगर इस लेवल को ब्रेक करता है, जो ये आज जो क्लोजिंग दिया हुआ है 51,157 का अगर लेवल जो दिया हुआ है, तो हम लोग कल देखेंगे क्या एक, कल हो सकता है कि हाँ जिस तरीके से अगर आज का हम लोग कैंडल देखेंगे, आज जिस तरीके से कैंडल क्लोज किया हुआ है, क्योंकि पिछले वीक में देखेंगे तो पिछले वीक में उतना कुछ खास हुआ नहीं। सभी को लगा कि हाँ हो सकता है कि जिस तरीके से 5 नवंबर का कैंडल बना हुआ था तो सभी को लगा कि हाँ कि हो सकता है कि अब ऊपर के साइड में रिकवर करेगा मार्केट। लेकिन बैंक निफ्टी को देखेंगे तो बिल्कुल भी रिकवर नहीं किया। आज जो लगभग मंडे को तो मतलब अनडिसाइड टाइप ही रह गया कि हाँ कि नहीं नीचे के साइड नहीं ऊपर के साइड। तो सभी ने आज वेट किया और वेट करने का जिस तरीके से ये कैंडल आज का बना हुआ है, अगर कल ये रिकवर नहीं करता है मार्केट, अगर कल लगभग 51,900 के ऊपर अगर क्लोज मार्केट नहीं करता है तो कहीं ना कहीं हम लोग को मार्केट कल की डेट में 50,422 के आसपास या 444 या 50,555 के आसपास देखने को मिल सकता है। तो देखिए कल हम लोग का जो एक लेवल बन के आ रहा है, सपोर्ट लेवल जो बन के आ रहा है वो लगभग 50,377 का, ठीक है। 50,444 का, 50,555 का एक सपोर्ट निकल के आ रहा है। तो चलिए हम लोग एक बार डे चार्ट पे तो हम लोग देख ही चुके हैं, अब एक बार देख ले कि 15 मिनट पे किस तरीके से मार्केट बिहेव कर रहा है। अगर हम लोग 15 मिनट पे अगर देखें तो अगर हम लोग देखेंगे तो एक रेंज में ही मार्केट फंसा हुआ है, ठीक है। मेरा डिस्प्ले उतना बड़ा तो है नहीं कि मैं अच्छे से करके दिखा सकता हूँ। हाँ अगर देखेंगे चलिए ठीक है, थोड़ा सा छोटा ही कर दे रहा है। अगर हम लोग देखेंगे तो काफ़ी टाइम से लगभग इस रेंज में मार्केट फंसा हुआ है। अगर हम लोग देखेंगे तो लगभग इस रेंज में मार्केट फंसा हुआ है, इसी के बीच में मार्केट ऊपर नीचे किए जा रहा है। बीच में तो निकलने का प्रयास भी किया था पर लेकिन कुछ हुआ नहीं। इंस्टेंट रिकवर हुआ फिर फॉल हुआ फिर रिकवर हुआ। पता नहीं मार्केट क्या करा, अब तो धीरे धीरे नीचे के साइड फॉल करा। हो सकता है कि मार्केट इस जोन में काफी टाइम से होल्ड कर रहा है, ठीक है। तो हो सकता है कि कल के डेट में हम लोगों को कुछ देखने को मिल जाए। अगर ये सपोर्ट अगर ब्रेक करता है, अगर नीचे का जो सपोर्ट है लगभग 888 का जो सपोर्ट बन रहा है, अगर 888 का अगर सपोर्ट ब्रेक करता है, सॉरी
51,000 का अगर सपोर्ट अगर ब्रेक करता है कल के डेट में, अगर 51,000 का सपोर्ट अगर ब्रेक करता है तो हम लोग को लगभग 50,500 का लेवल देखने को मिल सकता है। फर्स्ट लेवल जो निकल के हम लोग का आएगा वो लगभग लेवल निकल के आएगा 50,666 का, ठीक है। सेकेंड जो लेवल निकल के आएगा वो 50,444 का लेवल निकल के आएगा। इस लेवल तक हो सकता है कि कल हम लोग को बैंक निफ्टी देखने को मिल सकता है। तो देखिए, अगर बैंक निफ्टी अगर इसी लेवल पे अगर ओपन होता है तो हम लोग इंतजार करेंगे जब तक जब तक हम लोग का 51,444 के ऊपर ट्रेड करना ना चालू कर दे। 51,444 के ऊपर अगर ट्रेड करना चालू करता है, इस लेवल पे अगर ट्रेड करना चालू करता है, फिर ऊपर के साइड अगर देखने को मिलेगा तो फिर हम लोग एक टारगेट जो लेके चलेंगे ऊपर के साइड वो लगभग 52,333 तक का हम लोग टारगेट लेके चलेंगे। अगर इसी लेवल पे ओपन होता है, अगर ऊपर के साइड निकलता है तो, अगर इसी लेवल पे ओपन हो के, ठीक है, अगर नीचे के साइड ब्रेक करता है तो हम लोग को लगभग 50,666 का टारगेट देखने को मिल सकता है। तो हम लोग कल वेट करेंगे। अगर इन केस अगर गैप अप ओपन होता है, गैप अप ओपन होता है तो हम लोग को देखना पड़ेगा क्या 51,444 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। अगर अच्छे से अगर ऊपर ट्रेड करे 51,444 का, ऊपर पॉजिटिव अगर थोड़ा सा मार्केट का बिहेवियर दिखता है तो फिर हम लोग ऊपर की साइड ट्रेड करेंगे, वरना हम लोग थोड़ा सा वेट करेंगे और देखेंगे क्या पता इस सपोर्ट को रिस्पेक्ट करने दोबारा आए, इस सपोर्ट पे आने का फिर से ये रिकवर करे। तो अभी हम लोग के लिए ये लेवल लगभग 51,444 और 51,055 का जो लेवल है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे मार्केट कल किस तरीके से गैप अप खुलता है या गैप डाउन खुलता है। अगर गैप डाउन खुलता है तो हम लोग कुछ ज़्यादा करेंगे नहीं, गैप डाउन अगर खुलता है तो हम लोग थोड़ा सा वेट करेंगे। वेट इसलिए करेंगे कि हो सकता है कि गैप डाउन खुलने का थोड़ा सा हो सकता है कि ऊपर का एरिया फिल करने आ सकता हो। ये लगभग 51,666 का लेवल फिल करने आ सकता है, क्योंकि मुझे जिस तरीके से मार्केट का भी बिहेवियर लग रहा है कि हो सकता है कि इस लेवल पे आने का कष्ट करेगा मार्केट। 51,666 से लेके 51,555 तक अगर गैप डाउन खुलता है तो इस लेवल पे आगे फिर से एक अच्छा सा फॉल देखने को मिल सकता है। तो अच्छे से आप लोग एनालाइज कीजिए, खुद का एनालाइज काफ़ी बेस्ट रहता है, तो खुद से एनालाइज करना काफ़ी बेहतर रहेगा, तो खुद से एनालाइज कीजिए। चलिए अब हम लोग जरा देख लें निफ्टी फिफ्टी किस तरीके से बिहेव कर रहा है। अगर हम लोग निफ्टी फिफ्टी की बात करें, चले तो हम लोग तो डे चार्ट से ही पहले एनालाइज करते, पहले वीकली चार्ट देख लेते वीकली चार्ट क्या कह रहा है निफ्टी फिफ्टी का, इसलिए क्योंकि बैंक निफ्टी और निफ्टी फिफ्टी दोनों अलग ही चल रहा है। अगर बैंक निफ्टी की बात, सॉरी, निफ्टी फिफ्टी की बात करें तो निफ्टी फिफ्टी ने एक अच्छा सा फॉल दिया था 21 अक्टूबर को, और फिर 2 वीक का जो कैंडल बना हुआ था दोनों अनडिसाइड कैंडल ही बना हुआ था। थोड़ा सा ये फॉल किया था 4 नवंबर के कैंडल को, पर लेकिन ये रिकवर भी किया और अच्छा रिकवर किया। उसके बाद इस वीक का जो स्टार्टिंग हुआ है वो काफ़ी गंदा हुआ है। अगर इन केस अगर मार्केट अगर नीचे के साइड अगर आता भी है तो फर्स्ट वीकली टारगेट के हिसाब से अगर हम लोग देखेंगे तो लगभग 23,333 तक का लेवल हम लोग को वीकली वीकली में हम मुझे दिख रहा है। जैसे देखिए अभी फिलहाल जिस तरीके से मार्केट इस लेवल पे फॉल किया, फॉल करने का इस लेवल पे होल्ड कर रहा था, और जिस तरीके से आज का कैंडल क्लोज किया तो कहीं ना कहीं ये दर्शा रहा है कि मार्केट थोड़ा सा निगेटिव हो चुका है। अगर कल इस लेवल से अगर पुल बैक नहीं देता है, अगर ऊपर के साइड अगर मार्केट नहीं निकलता तो फिर हो सकता है कि हम लोग को एक लेवल जो कल देखने को मिलेगा वो लेवल देखने को मिलेगा लगभग 23,344 और 23,300, मतलब 23,333 से लेकर 23,344 तक का लेवल देखने को मिल सकता है, जो कि ये लेवल रहेगा हम लोग का, जो ये काफ़ी हेवी सपोर्ट एरिया है। अगर इनकेस अगर ये सपोर्ट एरिया अगर ब्रेक भी करता है तो काफ़ी, मतलब जो हम लोग का जो फंड जो है वो काफ़ी कुछ बर्बाद हो जाएगा। मतलब क्या ही कहा जाए भाई, ये लेवल का जो अगर ब्रेकआउट दिया, देखिए अगर इस लेवल पे आने के बाद अगर निफ्टी फिफ्टी अगर रिकवर नहीं करता तो हम लोग को एक निफ्टी फिफ्टी में एक बड़ा सा फॉल देखने को मिल सकता है, जो कि लगभग ये जो फॉल रहेगा लगभग 21,888 का, इसलिए क्योंकि 21,000 एक मुझे जो सपोर्ट दिख रहा है वो सपोर्ट दिख रहा है 23,333। अगर 23,333 का अगर सपोर्ट अगर ब्रेक होता है तो हो सकता है कि 21,888 के आसपास मार्केट देखने को मिल सकता है। 21,888 समझ रहे हैं ना, ईटीएफ वगैरह में इन्वेस्टमेंट करने का गोल्डन पीरियड रहेगा, ठीक है। तो गोल्डन पीरियड को मिस मत कीजिएगा। अभी ईटीएफ वगैरह में जिन जिन को पोजीशन लेना है ईटीएफ वगैरह में थोड़ा थोड़ा अमाउंट डाल के इन्वेस्ट कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, क्योंकि ईटीएफ वगैरह अगर आप 5 साल 10 साल के लिए अगर देख रहे हैं तो काफ़ी अच्छा प्रॉफिट देगा, क्योंकि अभी मौका है, गोल्डन पीरियड है। तो चलिए हम लोग देखते हैं अपन, क्योंकि देखिए जिस तरीके से मार्केट दिख रहा है, क्योंकि अगर हम लोग देखेंगे तो इस बार जो क्लोज किया हुआ है वो हर एक के लोग ब्रेक करते हुए क्लोज किया। अगर हम लोग देखेंगे तो जहां से मार्केट 5 अगस्त से थोड़ा सा
होल्ड किया था, होल्ड करने के बाद थोड़ा-सा ऊपर के साइड निकलना चालू किया था। ये अगर हम लोग देखेंगे तो 5 अगस्त 5 अगस्त के अगर लो को देखेंगे तो 5 अगस्त के लो को ब्रेक कर दिया था। अगर इससे पहले अगर हम लोग देखेंगे 5 अगस्त के लो को ब्रेक तो कर रहा था पर लेकिन बॉडी उसके ऊपर क्लोज कर रहा था। लेकिन अगर आज का अगर हम लोग मार्केट देखें तो लगभग ये आपको बॉडी जो क्लोज किया है लगभग इसका लो जो लगा हुआ था 5 अगस्त के कैंडल को वो लो लगा हुआ था 23,893 का। लेकिन अगर आज देखेंगे तो लगभग 23,883 पे मार्केट क्लोज किया है। तो लो को ब्रेक करते हुए क्लोज किया है। चलिए 15 मिनट पे देखते हैं 15 मिनट पे कहाँ पे हम लोग को मूव मिल सकता है। मैंने आज जो पहला टारगेट जो मैंने डिसाइड किया हुआ था वो पहला टारगेट मैं 5 मिनट के अकॉर्डिंग मैं आपको समझा देता हूँ। 5 मिनट पे मैंने किस तरीके से मैंने मार्केट को रीड किया था। पहला जो मेरा रीड करने का जो मार्केट का तरीका था, पहले मैं ट्रेड लाइन दिखा दे रहा हूँ आप लोगों को कि मैं किस तरीके से मार्केट को मैं देख रहा था कि किस तरीके से मार्केट मूव कर सकता है। मैं मार्केट को इस पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहा था। चलिए मैं 5 मिनट के अकॉर्डिंग मैं आप लोग को समझा दूं। मेरा टारगेट था कि हाँ कि अगर ये ट्रेड लाइन ब्रेक करता है जिस तरीके से ये कैंडल क्लोज किया था, अगर आज का कैंडल अगर हम लोग देखें 12:35 का जिस तरीके से कैंडल क्लोज किया था उसके बाद जो ये फॉल दिया, उसके बाद ये ट्रेड लाइन ब्रेक किया। पहला मेरा टारगेट जो था वो मेरा पहला टारगेट जो था वो लगभग 23,000 मतलब 24,055 का टारगेट था कि 24,055 तक अगर ये ट्रेड लाइन अगर ब्रेक करता तो 24,055 के आसपास मार्केट देखने को मिल सकता है। 24,055 के आसपास मार्केट देखने को मिल सकता है। वही हुआ, मार्केट यहाँ पे आने का कुछ टाइम होल्ड किया क्योंकि 24,000 के आसपास एक अच्छा सपोर्ट है, राउंड लेवल नंबर है। तो राउंड लेवल पे एक अच्छा सपोर्ट रहता। उसके बाद मैंने बताया भी था कि अगर ये लेवल अगर फिर से अगर 24,000 का लेवल ब्रेक करता है तो कहीं ना कहीं हम लोग को फिर ये लगभग 800 का लेवल देखने को मिल सकता है। लगभग 23,000 ये जो लेवल मैंने बताया हुआ था वो मैंने बताया हुआ कि 23,800 से लेके 900 के बीच में देखने को मिल सकता है। और वही हुआ कि जैसे ही मार्केट इस लेवल को 24,000 के लेवल को ब्रेक किया, थोड़ा सा साइड में मार्केट हुआ कुछ समय के लिए। कुछ समय के बाद साइड में होने के बाद धीरे 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 मार्केट जो क्लोज किया वो 800 से 900 के बीच में ही क्लोज किया। मुझे थोड़ा सा लग ही रहा था पर मुझे ये नहीं पता था कि लगभग ये 842 के आसपास मुझे लगा था कि हाँ मार्केट अगर 800 के बीच में जाएगा भी तो ये लगभग 888 या 895 के आसपास क्लोज करेगा मार्केट को। ये लगभग 900 के आसपास का क्लोजिंग रहेगा मार्केट का। पर लेकिन अगर आज का देखेंगे तो लगभग 842 पे क्लोज दिया है भाई, अखंड अखंड लेवल पे। चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। फिलहाल चलिए 5 मिनट पे हम लोग 15 मिनट पे देख लेते हैं 15 मिनट पे कल का क्या व्यू बनता है। देखिए एक अच्छा सा क्रूशियल सपोर्ट पे आ चुका है क्योंकि ये सपोर्ट काफी बेहतरीन था। अगर हम लोग देखेंगे अगर हम लोग देखें तो लगभग ये 23,800 के आसपास आने के बाद एक अच्छा सा रिकवर किया हुआ था 15 मिनट के अकॉर्डिंग। 15 मिनट पे अगर हम लोग देखेंगे तो अच्छा खासा रिकवर किया था। उसके बाद ये फिर से ये सेम लेवल पे आ चुका है। अगर कल के डेट में अगर हम लोग को लगभग ये 23,800 का लेवल मतलब एग्जैक्ट 23,800 अगर आप ब्रेक करता है, अगर 23,800 का लेवल अगर ब्रेक करता है तो हम लोग को जो एक मार्केट में जो फॉल सिनेरियो देखने को मिलेगा वो एक अच्छा खासा फॉल देखने को मिल सकता है। जो कि हम लोग का लेवल जो निकलेगा, मैं डे चार्ट के अकॉर्डिंग में दिखा दूं ये डे चार्ट पे किस तरीके से लेवल निकलेगा। ये जो पहला लेवल जो निकलेगा वो निकलेगा आपको 23,666 का फर्स्ट फर्स्ट अटेम्प्ट रहेगा टारगेट का सेल साइड में, लगभग 23,666 का। और सेकंड टारगेट जो हम लोग रखेंगे वो रखेंगे 23,444 का। थर्ड टारगेट जो हम लोग रखेंगे सेल साइड में वो रखेंगे 23,333 का। 23,333 तक मुझे लग रहा है कि हाँ कि 23,333 को मार्केट आके टच करेगा। तो देखिए क्या करता है। अगर हम लोग 15 मिनट पे देखें तो 15 मिनट पे किस तरीके से मार्केट बिहेव करेगा। देखिए अगर मार्केट अगर इसी लेवल पे अगर खुलता है, कल के लेवल पे ही क्लोजिंग पे खुलता है, तो जब तक हम लोग का मार्केट का लेवल जब तक ये लगभग 23,988 का लेवल क्रॉस नहीं करेगा तब तक हम लोग कॉल साइड में ट्रेड नहीं कर सकते हैं। कॉल साइड में तभी ट्रेड करेंगे जब 23,988 के लेवल के ऊपर जब क्लोज करेगा, तब 23,988 पे क्लोज होने का तो हम लोग का जो टारगेट जो फर्स्ट टारगेट रहेगा वो 24,233 का हम लोग टारगेट लेके चल सकते हैं। तो फिलहाल अभी इतना ही कुछ है, कुछ ज़्यादा खास है नहीं। और प्लीज़ जो भी सब्सक्राइब नहीं किए हुए उनके पास अगर वीडियो मेरा जा रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। मैं भी कोई एक्सपीरियंस होल्डर ट्रेडर नहीं हूँ, मैं भी नया नया ही हूँ। तो फिलहाल अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं कल। जय हिंद।